बोकारो के बिजोलिया मोड़ के सामने चंदाहा रोड पर जीटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। हॉस्पिटल के संस्थापक बाउल गायक बादल पाल का अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सराहनीय कदम बताया जा रहा है। इस क्षेत्र में अच्छा हॉस्पिटल नहीं होने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं कठिनाइयों के चलते बाउल गायक बादल पाल जी ने अपने क्षेत्रों के लोगों के लिए एक नया तोहफा दिया है। बिजोलिया मोड़ से बोकारो की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। रात बेरात अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो लोगों को कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता था। जो बीमार व्यक्ति होता था कभी उनकी जान चली जाती थी। इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए बादल पाल जी ने एक सामाजिक सेवा के लिए एक अस्पताल का उद्घाटन किया है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह उद्घाटन समारोह में एक से बढ़कर एक कलाकार हो या राजनेता, सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आइए हम लोग सीधे बादल पाल जी से बात करते हैं और समझते हैं कि इस हॉस्पिटल में आखिर विशेष क्या है। बादल दा, सबसे पहले ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में विशेष क्या है? हमारे हॉस्पिटल में सबसे विशेष है कि मरीजों के लिए खाना फ्री है। मरीजों के लिए खाना फ्री है और क्या क्या है? 10 किलोमीटर तक मेरा एम्बुलेंस से पेशेंट को यहाँ लाने का, उसमें कोई पे नहीं करना होगा, सिर्फ लाने के लिए। इस हॉस्पिटल में कितने बेड होंगे? मोटा मोटी अभी तो 45 का अप्रूवल है। और विशेष कोई सुविधा आप लोग देंगे मरीज को? विशेष सुविधा अभी तत्काल वही, और हमारे तरफ से होगा कि जैसे दूसरी कैंपस में मान लीजिए मरीज वहाँ पर पहुँचते हैं, उसको बिल बहुत भारी भरकम बन जाता है। चलिए इस सिस्टम से जो बनेगा ही, मान लीजिए 50-60 हज़ार बिल बन गया, अब 1000 रुपया नहीं दे पा रहे, इसके लिए उसको छुट्टी नहीं हो रहा, बेचारा रोते भटकते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। यहाँ सुनने वाला होगा कोई। बादल दा, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल से ये जो सैया लोग हैं, ये लोग आनन फानन में उनको बता के, बुझा के, समझा के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके मोटी रकम ऐंठने का काम करती है। क्या आपके हमारे यहाँ सिर्फ पहला रहेगा कि कोई कमीशन बाजी नहीं रहेगा। उसको इच्छा होगा कि हमारे यहाँ लाएंगे, कमीशन उनको देने की जगह उसको बता देंगे कि वो पैसा मरीज को हम छोड़ देंगे। अगर कमीशन वो मांगेंगे 4000 रुपया तो उससे हाथ जोड़ देंगे कि हमारे यहाँ कोई इलाज उसका नहीं होगा। जो चार्जेस है उसको लेकर, चार्जेस जो है मिनिमम, उसको अगर नहीं लेते हैं तो फिर हम हॉस्पिटल नहीं चला पाएंगे। पैसा तो लेना होगा। अब जो चार्जेस है वो हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर बिना पैसा का काम नहीं करेगा, मेडिसिन बिना पैसा का आएगा नहीं। अब मान लीजिए एक किसी का बिल बन जाता है 60,000 रुपया, अब उसमें हॉस्पिटल खर्च, डॉक्टर खर्च हमारे 50,000 में इनफ हो जाता है। तो अगर वो 5,000 रुपया के लिए अगर रोता गरीब है सही में, तो उनको हम उसको रहम देने के लिए, बस इसी के लिए ही मेरा हॉस्पिटल खोलने का मुख्य उद्देश्य है। दादा, आप एक संगीत से बाउल गायक है, सम्राट हैं, माने गायक में, लेखन में भी है, लेकिन ये विचार आपके मन में कैसे आया? ये आज से नहीं, ये हम बहुत दिन से हैं। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस देव की एक कहावत सुने थे, जीवे प्रेम करे जे जौन से जो ना सेवी चे ईश्वर। मैंने जीवों पे जो दया करता है बस वही ईश्वर सेवा है। इसको सोचते ही आज से 6 महीना पहले हमने एक एम्बुलेंस खरीदी जो खेपादास बाउल संप्रदाय का नाम से है। उसी समय से मेरा मन है कि हॉस्पिटल खोलेंगे। आज मेरा मन की आशा पूरा हो गया। अब आप लोगों के जनता का सपोर्ट रहे तो ये हॉस्पिटल में हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि मरीजों को हम मर जाने के बाद भी याद रहेगा। दादा, हम देखे कई अतिथि आपके पास आए, जरा 2-4 का नाम बताइए। आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं। अतिथि मतलब कौन कौन आए हैं, क्या आएगा? नहीं, आए हैं जैसे हमारे पहला नंबर मंत्री हमारे रणधीर सिंह जी आए हुए हैं, और हमारे पूजा माथो जी, उसके बाद बेबी माथो जी, काजोल माथो जी, और अभी हमारे जेपी हॉस्पिटल के हमारे डायरेक्टर साहब जो है उनके पूरा टीम आ रहे हैं। इधर हमारे बोकारो के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, और बहुत सारे डॉक्टर, जैसे झरिया के डॉक्टर SP सिंह, हमारे जितने हजारों सहिया
और प्रैक्टिशनर सबको हमने बुलाए हैं। अपील करते हैं कि इससे जो संदेश आप लोगों को पहुंचता है और आप लोग और इसको शेयर करें, फैलाएं, ताकि हमारे हॉस्पिटल के नहीं, ग्रामीण टीबी को फैलाएं, और इसको फैलाने से हमारे हॉस्पिटल का प्रचार भी बढ़ेगा और आप लोगों को सेवा भी मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम जी, एक बात मैं कह रहा हूँ, तो बादल दा रुक जाइए आप। और गेस्ट आ गए तो एक बादल दा रुक जाइए आप। आज बादल दा के इस कार्यक्रम में जो JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो मुख्य अतिथि थे, और किसी कारणवश वो दिल्ली गए हैं और पार्टी के काम से दिल्ली गए हैं, इसलिए JBKSS की तरफ से मैं बादल दा से क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, उसके लिए हम समझ सकते हैं, उसके टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है और उसको इलेक्शन कमीशन बुलाया। ओके, थैंक यू, उसके लिए कोई दिक्कत और उम्मीद है कि आप मजबूरी समझेंगे, ठीक है। और लेकिन आपके हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। विजय जी इधर आइए ना। थैंक यू। विजय जी, सबसे पहले बताइए, जिस क्षेत्र में हम लोग आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं होने के कारण लोगों को इलाज के लिए तड़पना पड़ता था, और ख़ास करके बोकारो में जाने के बाद बिल किस तरह ऐंठा जाता था। ये लगता है कि ये संगीत के क्षेत्र में रहते हुए ये जो है कि समाज के लिए एक बेहतर काम कर रहा है। देखिए, आपका सवाल रहीम जी सोशो इकोनॉमिक सवाल है। यहाँ पर वेदांता इलेक्ट्रो स्टील एक बहुत बड़ी आयरन की फैक्ट्री है और निजी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है, और जनसेवा लोक सेवा उसका दायित्व है। हम लोग ये कह सकते हैं कि वेदांता इलेक्ट्रो स्टील अपने जनसेवा के काम में विफल रही है। यही कारण है कि निजी क्षेत्र को आगे आना पड़ा सेवा के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बादल पाल एक बड़ा नाम है इस क्षेत्र के लिए, लोगों का भरोसा है उनके ऊपर, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बादल पाल जी ने अगर ये जिम्मा उठाया है तो अपने ख्याति के अनुरूप, अपने नाम के अनुरूप उनके हॉस्पिटल में लोगों को सेवा मिलेगी, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। और हम लोग अपनी तरफ से हम लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनको हम लोग बधाई देते हैं। साथ ही मेडिकल का जो क्षेत्र है वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर, लेकिन उन सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पा करके एक अच्छा जनसेवा, एक लोगों को हेल्थ के सेक्टर में अच्छी सेवा वो दे पाएँ, इसके लिए हम लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं। और उनकी ख्याति बहुत है। इस हॉस्पिटल में नेग्लिजेंसी होगी या मरीजों को प्रताड़ित किया जाएगा, उसकी उम्मीद हम लोग कम से कम नहीं करते हैं, क्योंकि ये गांव के हैं, माटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसलिए मैं जिस तरह गांव के लोगों को ये जो बाहर के हॉस्पिटल वाले हैं, ये गांव के लोग समझकर जो पैसा ऐंठने का काम करते, कम से कम ये काम नहीं। बिल्कुल उस चीज़ पे कंट्रोल होगा कि बीमारी का भय दिखाकर या अनाप शनाप बिल बनाकर जो भया दोहन करती है यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल के जो लोग हैं, कम से कम उस पर लगाम लगेगा। और इस क्षेत्र के मरीज जो बोकारो जाया करते थे विभिन्न अस्पतालों में, उनका जो सफ़र होता था 15 से 17, 18, 20 किलोमीटर, कम से कम वो बचेगा। उनके घर के दरवाजे पर ये अस्पताल होगा, क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको भी राहत होगा, और समय पे अगर चिकित्सा मिले तो हमको लग रहा है कि कई लोगों की जान बच जाएगी। JBKSS के जो अध्यक्ष जी हैं जयराम महतो जी, वो यहाँ पे मुख्य अतिथि थे, नहीं आ पाए। उसके जगह पर विजय कुमार सिंह जी जो JBKSS के सक्रिय सदस्य हैं, आप उनसे एक्सक्लूसिव बातें सुन रहे हैं। और एक भैया जी हैं, भैया बताइए, विक्रम जी बताइए कि इस क्षेत्र में ये अस्पताल बनाकर लोगों को एक सामाजिक सेवा देना, ये जो है कि एक कलाकार ही कर सकता है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। देखिए, आपने जो प्रश्न किया ना, सवाल ये है कि अभी आप बहुत आसान है स्कूल खोल लेना, गाना, क्योंकि आपका टैलेंट तो आप खुद दिखाएंगे, लेकिन एक लीग से अगर अलग हट के काम करना, ये हर कोई नहीं। उनके धन्य है उनके माँ बाप, जो वो तो सिंगर होते हुए भी कर रहे हैं, और ये ऐसे लाइन पे आए हैं कि डेली कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, हम लोग के पास 10 तरह का फ़ोन आता है, भैया इतना बिल आ गया, यहाँ आ गया, आज वहाँ पेशेंट मर गया। तो वो चीज़ों से हट के ये जो आसपास में आप देख सकते हैं, यहाँ से चास लगभग 20 किलोमीटर है। जी बिल्कुल, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। आज ये उपलब्धि नहीं है, ये सेवा समर्पण है। उनके दिमाग, वो चाहते वो पैसे को यूटिलाइज और कहीं कर सकते थे, और कहीं लगा देते, कमाने का बहुत जरिया है। बिल्डिंग खोल देते हैं, उसको फ्लैट सिस्टम करते, रेंट इससे ज़्यादा आएगा। लेकिन ये जो दिमाग आया ना, ये मैंने कल्पना से बाहर है, एकदम कल्पना से बाहर है। और हमें विश्वास है कि देखिए, आज बोकारो में भी आप देखे होंगे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो जिस क्षेत्र में उसी में होगा। ये सोच की उपज है, ये उनके माँ बाप का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है कि यहाँ के लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। और हमें विश्वास ही नहीं है, क्योंकि देखिए, हम कह रहे हैं कि डॉक्टर काम करेगा, डॉक्टर का इनके ऊपर सपोर्ट रहेगा तो वो काम करेंगे। ये पूरा समर्पण है उनका, यही मेरा कहना है। और लोगों को पूरा, यहाँ के आसपास के लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। तो ये थे विक्रम भैया, समाज सेवी हैं, इनके पापा भी कभी विधायक मंत्री रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों में जो खुशी की लहर है,
वो दौड़ पड़ी है और आने वाले समय में यहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य को लेकर और लोग ठगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अक्सर हमारे गांव देहात के लोगों को ठगा जाता है। और विशेष कुछ विजय भैया? तो देखिए, सबसे पहली बात कि बादलदा एक बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ पर। ब्रांड तो है, बिल्कुल ब्रांड है, और ब्रांड जब कोई बनता है तो उसकी एक अपनी जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी है। और वो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए जो ख्याति प्राप्त लोग हैं समाज के अंदर, वो नेग्लिजेंसी नहीं करेंगे, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि उनके साख को बट्टा लगे। इसलिए हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये अस्पताल आने वाले समय में यहाँ आसपास जो 10 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनको बेहतरीन सेवा देगा और उनके डोर स्टेप पे ये सेवा होगी। और हमने एक चीज और कहा आपको कि वो पैसा तो कमा ही रहे ना, अगर उनको पैसा कमाना है तो धंधा और था। ये समर्पण है, ये सेवा है। तो इस मामले में आप देखेंगे तो भाई उन्होंने, हमें लगता है कि किसी से चंदा लेके हॉस्पिटल नहीं किया है, कि उन्होंने खुद किया और सेवा भाव से किया है। रहीम जी, एक और भी चीज़ है कि जैसा भी बादलदा कह रहे थे कि जो 10 किलोमीटर की परिधि में मरीज है उनको वो मुफ्त एम्बुलेंस की सेवा देंगे, ये उनका जेस्चर है, ये उनका पहल है। हम यहाँ के लोगों से ये उम्मीद करते हैं और ये अनुरोध भी करना चाहेंगे कि कोई एम्बुलेंस अगर आपके दरवाजे पर जाता है तो एटलीस्ट आप डीजल का पैसा उनको दीजिए, कि अगर आपकी सेवा में अगर एक एम्बुलेंस आज है तो कल बढ़कर 2 हो जाए, 3 हो जाए, क्षेत्र के लोगों को सेवा बेहतरीन मिले। इसलिए थोड़ा आगे बढ़कर आप भी सहयोग करके बादलदा को सपोर्ट करें ताकि ये जो मिशन है वो कामयाब हो। मास्टर साहब कुछ बोलिएगा। इस क्षेत्र में देखिए 20 किलोमीटर तक एक भी यहाँ पर मैंने मरीज का इतना बदहाल हो रहा है, मैंने मरने में। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ की समस्या से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हाँ, तो इस क्षेत्र में ये जो बादलपाल ने जो ये हॉस्पिटल खोल करके इस क्षेत्र का आदमी को कितना बड़ा अनुदान दे दिया, जो कि लोगों को अपना जीवन को बचाने में इलेक्ट्रो स्टील है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। जबकि CSR के तहत लोगों को किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए था। आज के दिन वो प्रॉफिट का, हम तो वो बोलता है कि लोग 2%, हम तो कहते हैं कि उसका 0.5 भी खर्च कर दे तो आसपास के लोगों के हेल्थ का कहीं इशू नहीं है। आज गंदगी है चारों तरफ, लेकिन इलेक्ट्रो स्टील सिर्फ एक कैंप के माध्यम से सिर्फ लोगों को सेवा देता है। उससे कितना दिन होगा? आज उनको अपने CSR के एक बड़ा हॉस्पिटल अभी तक, ठीक है आप लोगों को कोई फैसिलिटी मत दीजिए, लेकिन जो हेल्थ इशूज है आज उनको एक बड़ा हॉस्पिटल देना चाहिए इस क्षेत्र के लोगों को, लेकिन नहीं दिया। जिस तरह के खान पान, जिस तरह के बिल्कुल वातावरण है, लोग बीमार होते जा रहा है, उसको लेकर जो ये पहल है, तो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने बताता जब ये कुछ भी अभी मैंने स्वास्थ्य के संबंध में, चाहे और भी यहाँ जितना भी कोई कारखाना है जो भी है, कोई इसका जवाबदेही व उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं। इस क्षेत्र का लेना चाहिए था, है कि नहीं? कारण कि यहाँ के लोग शोषित दूसरे कहाँ जाएंगे अपना इलाज के लिए। इसलिए बादलपाल ने ये जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो समाज के शुभचिंतक, JBKSS के सक्रिय सदस्य विजय जी, विक्रम जी, सभी लोग इस हॉस्पिटल की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं यहाँ पे, जिस तरह के लोगों की आवश्यकता है, उसके अनुरूप बादलदा ने एक जो है ये काम किया है। ये सब लोग इसको सर आँखों पर रख रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।